हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। बेसिकली फंक्शंस मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन यानी वर्क। तो कंप्यूटर क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या क्या काम करता है। तो कंप्यूटर को बेसिकली जो फंक्शंस हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। इट मीन्स इनपुट यानी कि उसके अंदर कुछ डालना, कोई हमारा कंप्यूटर है उसमें हम कुछ इनपुट कर रहे हैं। और प्रोसेस मतलब जब हमने उसमें कुछ इंस्ट्रक्ट किया है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ काम किया है, तो प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो बेसिकली क्या है कि जो ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है, ये कुछ डिवाइसेस पर बेस्ड है। मतलब हम डिवाइसेस का यूज करते हैं जब भी हमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट करना होता है कंप्यूटर में। काम फंक्शंस जो है वो डिवाइसेस पर डिपेंड है। तो इनपुट के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं। इनपुट यानी कि हमें कुछ कंप्यूटर में भेजना है, सेंड करना है कंप्यूटर को। तो क्या करेंगे, हम कीबोर्ड का यूज करेंगे जिसको भी हम टच कर सकें, कीबोर्ड, एंड जिसको हम देख सकें, टच कर सकें अपने हाथों से। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, MICR, OMR, OCR एंड ट्रैक बॉल। ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस। इनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट कुछ भेजते हैं उसमें। एंड नाउ प्रोसेस होने लग जाती है जब हमने कुछ भी इनके थ्रू भेजा है। तो प्रोसेस किस में होती है, CPU में। CPU बेसिकली जो CPU है उसके अंदर मेन मेमोरी होती है, जिसमें कि रैम और रोम, दो तरह की मेन मेमोरी होती है CPU में। रैम रीड ऑनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी। और इसके अलावा कैच और रजिस्टर्स भी CPU में इन्वॉल्व होते हैं, इनके थ्रू प्रोसेस होती है। इसके बाद आउटपुट, हमने जब प्रोसेस होने लगी तो उसके बाद हमें आउटपुट यानी रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट हमारा टच स्क्रीन से मिलेगा। स्पीकर, मॉनिटर यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। टच स्क्रीन के स्पीकर कंप्यूटर की तरफ से हमारे पास साउंड आ रही है, हम उसको लिसन कर पा रहे हैं, हियर कर पा रहे हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा जैसे ये मैंने बताया CPU है, CPU में मेमोरी यूनिट या मैन मेमोरी होती है, जैसे रैम रोम। कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है जो भी हम भेज रहे हैं, इनपुट इंसर्ट किया जा रहा है, जो भी डेटा कंप्यूटर को, वो इसमें क्या होता है, स्टोर किया जाता है। इसमें उसको कंट्रोल किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि दिस इज़ वैलिड और इनवैलिड। ये सब कंट्रोल यूनिट में ही पता चलता है। केयर करती है, ये देखभाल करती है इसकी। फिर उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज किया जाता है। लॉजिकल मीन्स लॉजिक यानी कि कंपेयर किया जाता है, लेस देन, नॉट लेस देन, इक्वल, नॉट लेस देन, नॉट इक्वल, ये सब चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल को डिवाइड किया गया, अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें आती हैं। लॉजिकल यानी लॉजिकल, जिसमें चीज़ें यूज होती हैं, कंपेयर किया जाता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। इसके अलावा आता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक टेप, सेकंड इज ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड फ्लैश डिस्क। बेसिकली जो ऑप्टिकल डिस्क होती है, CD, DVD एंड ब्लू रे, इसमें डिवाइड किया गया। स्टोरेज डिवाइस का मीन्स क्या है, स्टोर, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। स्टोर रेज मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट में जाता है ना, स्टोर करते हैं। तो मेमोरी यूनिट में जो स्टोरेज डिवाइसेस है कौन कौन सी, उसमें मेमोरी यूनिट में मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड फ्लैश डिस्क, इनमें जो है डेटा जाता है। इसके अलावा जो मेमोरी है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम। तो रैम है, बेसिकली रैम के है, रैम को हम वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, यानी कि इसमें जो डेटा है वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है, कभी भी इसको हम असेस नहीं कर सकते, कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है, ये टेम्परेरी होता है मतलब। और इसके अलावा रोम रीड ओनली मेमोरी यानी रीडेबल होता है, नॉट राइटेबल, ये परमानेंट होता है, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। परमानेंट है इसलिए नॉन वॉलेटाइल है, ये परमानेंट है यानी कि कभी भी आप इसको
ले सकते हो विद इन ईयर, विद इन मंथ, कभी भी जब भी आपको डेटा चाहिए अगर इसमें सेव है रीड ओनली मेमोरी में तो ये कभी भी डिलीट नहीं होगा, बट रेम से यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो रोम बेसिकली प्रोरोम, ईप्रोम एंड डबल ई प्रोम, ये इसके टाइप्स हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and also subscribe my YouTube channel Education for All for the further videos.